लिए हैं परीक्षा तो दीजिए रिजल्ट। एग्जाम लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए। ऐसा कभी हुआ है कि एग्जाम होने के बाद आधे का आप रिजल्ट दे दीजिएगा, आधे का आप रोक दीजिएगा? ये किसी को संशय में रख के कभी डीएलएड के साथ कभी बीएड के साथ ये क्या कर रही है सरकार? सर हम पूरे दिन 1 महीना के बच्चे को गोद में लेके सर पूरे पानी में भीगते हुए हमने एग्जाम देने गए। वो सब नहीं मानना है, वो सब आगे से मतलब नहीं, आगे से मतलब नहीं। पेपरबाजी है सर, पेपरबाजी है। पेपर पर हम भरोसा करते हैं सर। पेपर में तो बहुत कुछ होता है, पेपर में बहाल 18 से ही चल रहा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड वाले फंस चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। रिजल्ट तो आप लोग का आएगा नहीं, ऐलान तो हो चुका है। क्या करेंगे अब? सड़क पर उतरेंगे, सरकार से लड़ेंगे या चुपचाप घर में बैठेंगे? सबसे पहले तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा इसका स्पष्ट कोई नोटिस हमको ऑफिशियली चाहिए। ये हवाबाजी में जो बातें हो रही हैं, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट रोका जाएगा, पेंडिंग में डालेंगे, सीट रिजर्व करेंगे, ये सारी बातें जो ऑफिसर्स भी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने है बात जी। ये बात कभी भी लिखित रूप में ये लोग अपने वेबसाइट पे ऐड ही नहीं कर रहे हैं। तो ये पहले टैग कर देना इस बात को कि हम लिखित में पहले चाहिए, एकदम रिटर्न चाहिए, तभी तो कुछ होगा ना। परेशानी कितनी हो रही है कि परीक्षा बहुत अच्छे से दिए और सब मामला लटक गया। अब देखिए आप ही मीडिया लोग बताएं कि कैसे ट्रेन में लोग परेशान हो करके स्टेशन पे सो करके लोग गया है, समझे ना। और बहुत सारे लेडीज लोग के साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, फिर भी वो सारे प्रॉब्लम को फेस करते हुए और बैठने की स्थिति में लोग नहीं थे तो कई बार बैठे खड़े हुए इस तरह से लोग एग्जाम दिया, समझ गए ना। तो बस कहना यही है कि जब एग्जाम के लिए हम एलिजिबल थे, जब डीएलएड बीएड एक साथ एग्जाम दे रहा था तो हमको रिजल्ट एक साथ चाहिए और रिजल्ट नहीं आ रहा है, पेंडिंग में जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये हमको रिटर्न चाहिए। अतुल प्रसाद को क्या कहना चाहेंगे? लगातार वो ट्वीट करते आए हैं बीएड के मामले को लेकर, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, उनको आप क्या बोलिएगा स्टूडेंट होने के नाते? अब देखिए ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह से तो हम लोग भी स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं ले पा रहे हैं कि वो कह क्या रहे हैं। ठीक है, कई बार उनका कहना यही होता है कि हम रिजर्व कर देंगे, किसी का हकमारी नहीं करेंगे, किसी का सीट हम दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन जब आप एक का रिजल्ट निकाल दीजिएगा तो हम लोग तो ऐसे ही बैकफुट पे चले जाएंगे। आप उसके बाद फिर रिजल्ट का क्या होगा नहीं होगा ये तो हमको भी नहीं मालूम है। और फिलहाल जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो इन्होंने सलाह ली है कि हम इस पे क्या करें, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से बोला है कि आप जो विज्ञप्ति दिए हैं उस पर हम नो कमेंट करते हैं, मेरा कोई कमेंट उस पर नहीं है। अब ये निर्णय यहाँ की सरकार को लेनी है, शिक्षा विभाग को लेनी है। और सबसे पहली बात, बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड थे, उन्होंने एग्जाम लिया तो उनको तो रिजल्ट देना ही है। लिए हैं परीक्षा तो दीजिए रिजल्ट। एग्जाम लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए। ऐसा कभी हुआ है कि एग्जाम होने के बाद आधे का आप रिजल्ट दे दीजिएगा, आधे का आप रोक दीजिएगा? हमको तो ऐसा नहीं कभी। क्या करेंगे अब बीएड के जितने भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, क्या करेंगे? अब देखिए सर, यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारे लोग के पास बहुत पावर है, समझे ना। यहाँ पे बहुत पावर है, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। तो ये तीनों विंग्स हमारे लिए ही है, हमारी अपनी सरकार है, हम इनको चुनते हैं जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। और जब हम यहाँ पे इस परेशानी में है कि बिना कोई सजा का हम किसी मतलब बिना कोई खता का हम सजा क्यों भुगते हैं, सीधी सी बात है। आप बताइए सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? नालंदा में पड़ा था। ये बताइए कि कैसा रहा है परीक्षा, कैसे दी थी? परीक्षा बहुत अच्छा गया। तो अब बताइए कि क्या करिएगा, क्योंकि रिजल्ट तो कहा जा रहा है कि क्या करेंगे वो तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो क्या करना चाह रही है ये बताइए ना। वो क्लियर क्यों नहीं कर रही है कि हम बीएड को बाहर करेंगे कि अंदर करेंगे। बीएड को बाहर करना चाहती है सरकार तो हमको ये लिखित दे देना कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। ये किसी को संशय में रख के कभी डीएलएड के साथ कभी बीएड के साथ ये क्या कर रही है सरकार? कभी ट्वीट करती है कि बीएड को बाहर कर दिए, कभी ट्वीट करते हैं कि अभी हम सरकार सबका सॉल्यूशन होगा। हमको तो ये नहीं समझ आती सरकार करना क्या चाह रही है। जो भी करना चाहती है वो हम वो लिखित में दे रहे, क्योंकि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बाधित है, हम भी चले जाएंगे सुप्रीम हम बिल्कुल जाएंगे। मेरा हक हमारी होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एग्जाम आप लेने का हक था तो रिजल्ट भी हमको लेने का हक है, इसमें आप रोक नहीं सकते हैं। किसी भी नाराज हैं। बताइए कि नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर चाहे तभी कुछ हो सकता है, जितने भी लोग से मिल रहे सर। तो हम बोलना चाहते हैं सर, नीतीश कुमार ही तो बोलते हैं ना कि बेटियों के लिए हम खड़े हैं। हम सारी बेटियां, सारी बहनें इतनी परेशान हैं सर, कितनी सारी बहनें का मेरे पास फोन आता है कि मैम मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ।
मैं परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि नहीं मैं पेपर 2 क्वालिफाई हूँ जो 6 to 8 में फॉर्म भर सकती हूँ, और नहीं मेरा कम्बिनेशन है सब्जेक्ट का जो स्टेट में फॉर्म भर सकती हूँ। ना मैं 6 to 8 में जाऊँगी, ना मैं स्टेट में जाऊँगी, लटका दिया गया। 1 to 5 में मैंने जो मेहनत किया, अब बहुत सारी ऐसी महिला है सर जो प्रेगनेंसी 9th मंथ जिनका चल रहा था, वो एग्जाम भी परीक्षा सेंटर पे पहुंची। सर मेरे बगल में एक महिला थी जो 9वां मंथ उसका चल रहा था, सोचिए उसमें उठ बैठ कहाँ सेंटर पड़ा था आपका? मेरा सर नालंदा में ही पड़ा था सर हम पूरे दिन 1 महीना के बच्चे को गोद में लेके सर पूरे पानी में भीगते हुए हमने एग्जाम देने गए। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आज मुझे कह दिया जाए कि आप रिजल्ट से बाहर हैं, तो सर मुझे क्या नहीं लग रहा है कि हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि लोग मरने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है? क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार सरकार को? नीतीश कुमार से यही कहना चाहती हूँ, माननीय नीतीश कुमार, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करती हूँ कि सर जैसे आपकी एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार हमने बीएड किया, सर कर्जे लेके हमने बीएड किया है, मुझे बीएड का पैसा भी अभी तक नहीं चुकाई हूँ, वो भी मुझे देना है। सर हम लोग कितने सहेंगे सर दर्द, हम लोग को दर्द को समझे सर, हमारी बहनें जितनी हैं उनको कष्ट के समझिए, हमारे रिजल्ट कंबाइंड रिजल्ट दीजिए सर, बनाइए सर, क्योंकि कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा सकते। लाखों लोग नाराज हैं, उदास हैं, क्या करेंगे? हम लोग को नाराज तो सरकार ही कर रहे हैं, उलझा के रखे हुए हैं कि बीएड वाले के रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो हम उनसे यही कहते हैं कि क्लियरफाई कर दीजिए, हम लोग को रिजल्ट देना है या नहीं देना है, बशर्ते आप लिखित रूप में दे दीजिए। यदि लिखित रूप में मिल जाता है तो हम लोग भी आगे के अपना जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत आगे बढ़ेंगे। गुस्सा कितना आता है कि परीक्षा दे दिया और रिजल्ट नहीं मिला? नहीं, गुस्सा तो है ही सर। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे सरकार को किस बात का संशय है? क्या छत्तीसगढ़ भारत का राज्य नहीं है? जब वहाँ टीचर का बहाली हो रहा है सर, वहाँ का नोटिफिकेशन जो था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले का था, ठीक है सर, तो वहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हाँ आप बहाली करवाइए, बच्चा को ज्वाइनिंग दीजिए, तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? बिहार का भी जो है नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले का है, तो यहाँ भी तो होना चाहिए ना। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी बाबू को किस बात का संशय है? इसको जल्दी से बहाली करना नहीं मिला रिजल्ट तो क्या करेंगे अभ्यर्थी? हम लोग अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम जाएंगे जी, हम लोग हार तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों मानेंगे हार? जब जी हम बिहार के लोग हैं, हार मानते हैं? यही धरती है, यही गांधी मैदान, ये हार मानने वाले हम लोग। देखिए एनसीटी का ही गाइडलाइन था, इससे पहले भी बीएड वाले 1 से 5 में जाते थे, तो मतलब ये क्या हो गया कि मतलब अब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं लेंगे, परीक्षा ले लिए, अब बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। वही बात, गुणवत्ता की बात करते हैं, जिस गुणवत्ता की तो लीजिए, जिसमें है क्वालिटी उसको लीजिए। बेटी पास किए तो लीजिए, नहीं किए तो नहीं, नहीं किए तो नहीं किए तो हटाइए। आप बताइए, हम लोग का भी ट्रेनिंग है 2 साल का, बेसिक ट्रेनिंग तो ब्रिज कोर्स तो होता ही था, इससे पहले वाले फेज में भी यही था। तो हम एनसीटी का जो गलती है हम लोग को थोपा जा रहा है, हम लोग मानसिक, हम लोग को इतना लोग कह रहे हैं कि अभी नवंबर में एगो बहाली आएगा, वो उसमें वो सब नहीं मानना है, वो सब आगे से मतलब नहीं, आगे से मतलब नहीं। पेपरबाजी है सर, पेपरबाजी है, पेपर पर हम भरोसा करते हैं सर। पेपर में तो बहुत कुछ होता है, पेपर में बहाली 18 से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई बहाली का नाम नहीं है। पेपर तो सब भरोसा नहीं करते। एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेनिंग किए थे सर, उसके अनुसार से हम लोगों को सारा कुछ होना चाहिए। हम लोग एग्जाम दिए हैं सर। आप गुस्सा की बात करते हैं, हम लोग इतना टॉर्चर हो चुका है हम लोगों का कि क्या कहें, पढ़ने में मन नहीं लगता है थोड़ा भी। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं इसी बात पे, बहुत नंबर ला के वो लोग हताश निराश हैं। एक तो इतना सालों बाद आप टीचर, आप तो वैकेंसी दिए, आपसे एक वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब बिहार को काफी नाराज हैं लोग। अब बताइए कि सड़क पर उतरने की बात आएगी या सरकार से लड़ेंगे, क्या करेंगे आप सब? 18 तारीख से मैं घोषणा कर रहा हूँ, 18 तारीख से हम लोग सड़क पर आएंगे अगर सरकार क्लियर नहीं की तो। और रही बात दूसरी चीज सर, सारे बीएड के छात्र सड़क पर जी एकदम आएंगे, 18 तारीख से आएंगे, 18 तारीख से जी सर, एकदम सर लड़ने के लिए तैयार है, एकदम तैयार है। देखिए बीएड के छात्र हमारे साथ मौजूद थे, सीधे कह दिए कि 18 तारीख से हम लोग सड़क पर रहेंगे और इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए देख सकते हैं कि गांधी मैदान में खड़े हैं और सबका यही कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। नीतीश कुमार से लड़ने के लिए तैयार हैं। अतुल प्रसाद को क्या कुछ कह रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं और किस तरह से अपने दर्द को जताए हैं वो आपने सुन लिया। तो बस इस सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, धन्यवाद।